मैं डॉक्टर जय देशमुख हूँ, सीनियर फिजिशियन, सनफ्लावर हॉस्पिटल, रामदासपेट, नागपुर। म्यूकोरमाइकोसिस ये कोविड के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेशन है और ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी है। बेसिकली जिनको सीवियर फॉर्म ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस होता है, जो स्टीरॉयड थेरेपी पर ज़्यादा दिन रहते हैं, और साथ साथ में जिनको डायबिटीज़ है जो कंट्रोल में नहीं है, तो उनको म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो आमतौर पे स्पोर्स यानी छोटे छोटे दाने समझो या एटमॉस्फेयर में रहते हैं। पर जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है बिकॉज ऑफ से कोविड वायरस या डायबिटीज़ की वजह से, ये म्यूकोरमाइकोसिस के जो स्पोर्स है वो नाक में से, मुंह में से आपके लंग्स में जाते हैं और साइनसिस में जाते हैं या स्टमक में जाते हैं। उससे आपका प्रादुर्भाव होता है वो बीमारी का। जनरली स्पीकिंग इससे पेशेंट्स को टीथ में दर्द होना, साइनसिस में दर्द होना, आंखों के आजू बाजू में दर्द होना, हेडेक होना और बुखार होना, ये प्राथमिक उसके लक्षण हैं। ये फंगल डिजीज होने की वजह से ये बहुत जटिल बीमारी है और जल्दी से जल्दी ये ट्रीटमेंट से इम्प्रूव होती नहीं है। अभी इसमें मुश्किल ये होगी कि इसके लिए जो अहम दवाएं हैं जैसे एम्फोटेरेसिन बी है या लाइपोसोमल फॉर्म ऑफ एम्फोटेरेसिन बी है, वो अभी बिल्कुल शॉर्ट सप्लाई में है और अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से कठिनाइयाँ और बढ़ गई है। तो मेरा ये निवेदन है पेशेंट्स को या आम तौर पे जनता को कि आपको पहले से कोविड होना ही नहीं चाहिए, जिसके लिए कि आप जो सब डबल मास्क पहनना है, फिर आपको कोविड वैक्सीन लेना है, 2 वैक्सीन जो बताए गए वो, और जो कोविड का बिहेवियर है वो आपको फॉलो करना है। अभी जैसे सब जगह ओपन हो गया है, मार्केट्स, ऑफिस वगैरह, तो अभी आपने कुछ ज़्यादा और चौकन्ना रहना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको कोविड ना होना चाहिए। ये जो बीमारी है आपने बताया था म्यूकोरमाइकोसिस, इसकी बेसिकली ट्रीटमेंट सर्जिकल है और ये जितना वो फंगल इन्फेक्शन रहता है साइनसेस में या आँख के आजू बाजू में या टीथ में, तो वो आपको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है और बचा हुआ इन्फेक्शन जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर रहता है वो निकालने के लिए आपको ये एम्फोटेरेसिन बी या प्रोपियोनेज़ोल नाम की दवा लेनी ज़रूरी पड़ती है। तो एनीवे फ्रॉम 1 सप्ताह से 15 दिन के भीतर ये पूरा आपके साइनसेस से आँख तक और आँख से ब्रेन तक पहुँच सकता है। ये ब्रेन तक जब पहुंचता है तो इन्वेरिएबली आँख का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और इसमें आपकी आँख की रोशनी चली जा सकती है। ट्रीटमेंट के दौरान आपको आँख का जो आईबॉल है वो पूरा निकालना ज़रूरी पड़ता है और आँख चली जाती है। पर ये आपकी जान बचाने के लिए कई बार ये आँख का आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है और ब्रेन में यदि यह पहुँचा होगा तो उसमें ब्रेन की सर्जरी करना भी ज़रूरी रहती है। और जब ब्रेन तक पहुँचता है तो पेशेंट की जो सर्वाइवल रेट है वो 15% 10% रहता है और ओवरऑल भी म्यूकोरमाइकोसिस से बचने की संभावना 30 से 40% प्रतिशत के ऊपर नहीं है। इनकी उम्र 60-65 के ऊपर है, उनका बचना बहुत डिफिकल्ट है। इनकी उम्र 25 से 40-45 तक है तो वो बचने की उनकी संभावना ज़्यादा है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, ये क्या है कि जैसे आमतौर पे जो एल्डरली पीपल है उनको जैसे साइटोकिन सिंड्रोम रहता है, तो उसी प्रकार का ये मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट डिजीज़ है जिसमें आपके लंग्स के साथ साथ आपका हार्ट, आपके मेनिजेस, आपका ब्रेन, आपके किडनी और आपके लिवर के ऊपर उसका असर आ सकता है। उतने नहीं कि ब्लड वेसल्स के ऊपर भी असर आपके पेशेंट्स की या बच्चों की समस्या और जटिल या गंभीर होने की संभावना रहती है। ये बच्चों में होने की प्रादुर्भाव है, कुछ पूना में या मुंबई में ऐसे कुछ पेशेंट दिखे हैं फर्स्ट वेव में, अभी भी दिख रहे हैं। अभी तक फॉर्चुनेटली विदर्भ में या नागपुर में इसका प्रादुर्भाव इतने बड़े पैमाने पर हुआ नहीं है। और लोग कहते हैं, साइंटिस्ट भी कहते हैं कि 3rd वेव आएगा तो उसकी संभावना बढ़ सकती है। देखिए क्या है कि अभी एल्डरली पीपल में जो वयस्क लोग हैं उनमें ऑलरेडी कोविड हो चुका है, उनको वैक्सीन मिल सकता है। तो जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनसे बच्चों में जाने की संभावना बहुत कम है। तो जिसमें जिनकी इम्यून स्टेटस कम है और जिन्होंने वैक्सीन लिया नहीं, उनको यदि वो होता है कोविड इन्फेक्शन, तो वो बच्चों में जाने का बहुत संभावना है बिकॉज बच्चों में अभी तक वैक्सीनेट बच्चे हुए नहीं हैं और बच्चों की ये पॉपुलेशन काफ़ी वल्नरेबल है। तो उनमें यदि बच्चों में जाएगा तो बच्चों में इन्फेक्शन जाने की पॉसिबिलिटी है। अब जब बच्चों में इन्फेक्शन जाएगा तो ये बड़े लोगों से बच्चों में जाने की संभावना बहुत कम है, पर बच्चों में से बच्चों में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे वो स्कूल में जाएंगे या साथ में खेलेंगे या एक ही फैमिली में जो बच्चों लोग रहते हैं या पड़ोसी बच्चों में एक साथ खेलते हैं, उनमें जाने की संभावना है। तो उसके लिए अभी कुछ रिसर्च चल रहा है। जैसे हम जानते हैं कि नागपुर में भी जो 15 और 18 की एज ग्रुप में बच्चों को भी वैक्सीन की
फेज 3 ट्रायल चल रही है, और यदि वो सक्सेसफुल होता है तो बच्चों में भी ये वैक्सीन दिया जा सकता है। अमेरिका में जॉनसन का जो वैक्सीन है, वो मॉडर्ना वैक्सीन है, वो बच्चों में 12 to 15 ईयर्स में भी अभी दिया जा रहा है, और उसी संभावना है कि उसी पैमाने पर अपने इंडिया में भी यदि वो वैक्सीन मिलेगा तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि बच्चों में भी इन्फेक्शन होना नहीं। तो अभी बुजुर्गों में और ओल्डर पीपल में जो 18 के ऊपर है और 45 के ऊपर है, उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन देना, सब लोगों ने डबल मास्किंग करना, कोविड सॉर्ट ऑफ बिहेवियर फॉलो करना, और बच्चों में भी वैक्सीन के साथ साथ जब वो पॉसिबल है मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट वेव से हम ज़्यादा कुछ सीखे नहीं, जिसकी वजह से सेकेंड वेव में हम जकड़ गए। अभी थर्ड वेव से हमको बचना होगा, तो हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने 2 वैक्सीन भी लिए होंगे तो भी आपको 2 मास्क पहनना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप घर में हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, आपके कारखाने में हो, या आपके होटल में हो, या आपके ऑफिस में हो, सब जगह 2 मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में आपको हैंड वॉशिंग करना ज़रूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग करना ये भी ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से ये थर्ड वेव आने की संभावना कम है। और ये भी जानना जरूरी कि अभी आप मार्केट वगैरह में भी जाते हैं सब लोग, एकदम वहाँ पे भीड़ करना जरूरी नहीं। यदि आवश्यक हो तो ही घर के बाहर जाइए, जैसे ऐसा रिलैक्सेशन के लिए या जैसा चेंज के लिए या जैसे घूमने के लिए अभी फिलहाल मत जाइए। थोड़ा रुकिए 2-3 महीने, जब तक कि पूरी जनता वैक्सीनेट नहीं होती है तब तक। सनफ्लावर हॉस्पिटल में अभी हमने म्यूकोरमाइकोसिस के मोर देन 20-25 पेशेंट हैंडल किए हैं। बहुत सारे पेशेंट की सर्जरी भी हुई है, और सब लोगों को जहाँ भी पॉसिबल हो तो एम्फोटेसिन भी दिया जा चुका है। हमारी टीम है जिसमें फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट, ENT सर्जन और डेंटिस्ट, ये सब की टीम है, जिसकी वजह से हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं।